बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बेहद मज़ेदार और जायकेदार आटे के बिस्किट। जी हाँ, आटे के बहुत ही मज़ेदार से बिस्किट हम घर पे बनाने वाले हैं। इतनी आसान रेसिपी है कि कोई भी बना सकता है। तो फिर चलते हैं, चलिए बनाते हैं ये मज़ेदार से बिस्किट की रेसिपी को शुरू करते हैं। तो चलिए, यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है। इसके अंदर अब मैं आटा शामिल करूँगी। आटा जो है आपने पहले से छान लेना है। ये जो आटा है गंदम का आटा है। ये 1.5 कप मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी। ये मज़ेदार से बिस्किट जो है आप पहले से बना के अपने जार वगैरह में रख सकते हैं। जब भी कोई मेहमान वगैरह है उनको सर्व करिए और ख़ुद भी खाएं। ये बहुत ही जायकेदार बनते हैं। और यहाँ पे जो ये चीनी अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1.5 कप आटे के बाद 1 कप मैंने चीनी ली है। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ताकि अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आप थोड़ी ज़्यादा ले सकते हैं। अब दोनों चीज़ों को मैं बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे मिक्स कर लूँगी। इसके बाद अब मैं इसके अंदर एक अंडा शामिल करूँगी। चीनी जो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल की है वो पिसी हुई है और हल्का सा उसमें दाना भी था। अगर आप चाहें तो बिल्कुल भी ग्राइंड करके उसको डाल सकते हैं, पर इसमें हल्का हल्का सा दाना जो बिस्किट में होता है वो बहुत ही मज़ेदार चीनी का लगता है। तो अब यहाँ पे मैंने घी ले लिया है। घी भी मैंने यहाँ पे आधा कप लिया है। इसको थोड़ा थोड़ा सा डाल के इसके साथ ही हम गूँध देंगे। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि आपने इसमें पानी शामिल नहीं करना है। इसी के साथ हम ये डो गूँधेंगे घी और अंडे के साथ। इसके साथ ही नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें, ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो से आगाह रह सकें। वीडियो को लाजमी फ्रेंड के साथ और रिश्तेदारों के साथ शेयर किया करें और कमेंट बॉक्स में बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगती है। यहाँ पे देखें, मैंने जो है थोड़ा थोड़ा सा घी शामिल करके अब अच्छे तरीके से आटे को मसलना शुरू कर दिया है। ये जो डो है हमारी, आपने इसको नरम नहीं करना है, थोड़ा सख्ती गूँधेंगे। यहाँ पर मैं पंच लगा के यहाँ पर थोड़ा सा गूँध दूँगी इसको। तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको गूँधने के बाद हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख देंगे इसको। मैंने इसको ढक के तकरीबन 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद एक दफ़ा से फिर से मसल लेंगे और यहाँ पे अब मैं इसको इससे निकाल के काउंटर पर रख लूँगी। इसके हम अच्छी सी शेप के बिस्किट बना लेंगे। ये बिस्किट जो है बनाने में बेहद आसान है और बहुत ही जायकेदार लगते हैं। यहाँ पे ये देखें, मैंने थोड़े से आटे से इतने ज़्यादा माशाल्लाह से ये बिस्किट बन जाएंगे। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने इसको फैला के बेलने से अच्छे तरीके से सेट कर लिया है। इसकी जो तय आपने जो बिस्किट की होती है उतनी ही मोटी करनी है, इसको ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। यहाँ पर मैंने छुरी से इसको अच्छे तरीके से सेट कर लिया है। अब मैं एक शेपर ले लूँगी, उसी से मैं इसके बिस्किट बनाने वाली हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप हाथ की मदद से भी इसको बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मेरे पास था तो मैं इसलिए उसी से बना रही हूँ। यहाँ पे ये देखें, मैंने इसको ऊपर रख के इसको हल्का सा दबाया है और देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी शेप आ गई है इसके ऊपर। इस तरीके से देखेंगे माशाल्लाह से आपकी ये बिस्किट जो है बिल्कुल बेकरी स्टाइल में बनने वाले हैं। यहाँ पे ये मैंने इस तमाम आटे में इसके ऊपर रख के जो है बिस्किट बना लूँगी। बाकी का जो बचा है हम उसको हल्के हाथों से हटा लेंगे और इसकी एक फिर से एक शेप दे लेंगे। और यहाँ पे एक मैंने ढक्कन ले लिया है, उसको अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया है। इसके बाद हम एक एक बिस्किट आएंगे और इसके ऊपर रखते जाएंगे, ताकि हल्के हाथों से आपने रखते जाना है। ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी शेप लगेगी। तो बाकी का आटा बचा था उसको भी मैंने इकट्ठा करके दोबारा से बिस्किट बना लिए हैं। और यहाँ पे मैंने एक अंडे की जर्दी को ले लिया, उसको अच्छे तरीके से फेंट लिया है। ये इसके ऊपर अच्छे तरीके से लगा लेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर दूध भी लगा सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट भी लगा सकते हैं। अगर नहीं है आपके पास तो ऐसे भी आपको बिस्किट बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है बादाम थोड़े से लेके उनको बरीक बरीक काट लिया है, वो इसके ऊपर लगा दूँगी। और जो है बाकी के बिस्किट बचे हैं उनके ऊपर जो तिल हैं सफ़ेद वो मैं लगा रही हूँ। तिल से भी ये बिस्किट बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार लगेंगे। एक ही डो से आपके 2 मुख्तलिफ ज़ायक़ों के बिस्किट बन के तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं जो है ये बिस्किट है पतीले में बेक करने वाली हूँ। और आपके पास ओवन है तो आप इसको ओवन में बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे 15 मिनट के लिए मैंने इसको प्री हीट कर लिया था पतीले को। और दोनों के अंदर जो मैंने बिस्किट रख दिए हैं अलग अलग से। अब 30 मिनट के लिए हम इसको बेक कर लेंगे। आपने आँच इसकी आहिस्ता ही रखनी है। और देखें माशाल्लाह से 30 मिनट के बाद बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर आ चुका है और बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। बिल्कुल बेकरी स्टाइल में ये बन के तैयार हुए हैं। पतीले से निकालने के बाद आपने 15 से 20 मिनट के लिए इनको लाजमी ठंडा करना है। उसके बाद एक
छुरी की नोक से इनको निकालना, ये बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारे बिस्किट बन के तैयार हो चुके हैं। तो नाज़रीन आप रेसिपी को लाजमी ट्राई किया करें और कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।